तो सोचो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको पता ही ना चले कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कितना बुरा होगा। सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। उसी एम के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जहां हम कुछ ही मिनट्स में पूरे चैप्टर का क्रक्स आपके दिमाग में फिट कर देते हैं। वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन, प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस बनाते हैं। आज हम मैट्रिसेस चैप्टर को इस माइंड मैप के थ्रू कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, हर एक फॉर्मूला कवर करते हुए बिना एक भी कॉन्सेप्ट स्किप किए। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इस माइंड मैप के हर एक ब्रांच को फॉलो करेंगे, डेफिनेशन से लेकर आखिरी फॉर्मूला तक। सोचना ही नहीं है कि कुछ मिस हो जाएगा। ये आपके लिए एक परफेक्ट चेकलिस्ट है। तो सबसे पहले आखिर ये मैट्रिक्स है क्या चीज़? बहुत सिंपल भाषा में ये नंबर्स या फंक्शंस का एक ऑर्गेनाइज्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सोचो, एक स्प्रेडशीट जिसमें डेटा रोज और कॉलम्स में नीटली रखा होता है। बस फंडामेंटली वही है मैट्रिक्स। अब इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखो। यहाँ m है नंबर ऑफ रोज यानी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस, और n है नंबर ऑफ कॉलम्स यानी ऐसी वर्टिकल लाइंस। और इसका ऑर्डर हमेशा लिखते हैं m(x(n). स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सो एक ट्रिक याद रखो, पहले रोज फिर कॉलम्स। RC जैसे रॉयल चैलेंजर्स, सिंपल। चलो अब जल्दी से इनके टाइप्स देखते हैं। काफी आसान है। देखो, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, एक लंबी सी बिल्डिंग की तरह। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो, जैसे एक ट्रेन की पटरी। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा नाम है जब रोज और कॉलम्स बराबर हों, यानी m=n। और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में वैल्यू होती है, बाकी सब जीरो। और ये टाइप्स ना एक दूसरे से ही निकले हैं। सोचो, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएं, जैसे कि 2 2 2, वो बन जाती है स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं तो वो बन जाती है सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम आई से दिखाते हैं। और आखिर में जीरो या नल मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर है, इसके सारे एलिमेंट्स ही जीरो होते हैं। ओके, तो हमने मैट्रिसेस को पहचानना सीख लिया। अब इनके साथ खेलेंगे कैसे, यानी इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यही इस चैप्टर का बिल्कुल कोर है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब मानी जाती हैं? इसके लिए दो कंडीशंस हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहला, उनका ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए। अगर एक 2/3 है तो दूसरा भी 2/3 ही होना चाहिए। दूसरा, उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। एक भी अलग हुआ तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं। एडिशन सबसे सीधा सा ऑपरेशन है। बस एक ही शर्त है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, फिर बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। बस इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नॉर्मल अलजेब्रा जैसी हैं। a+b करो या b+a, रिजल्ट सेम है, यानी ये कम्यूटेटिव है। और तीन मैट्रिसेस को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर नहीं बदलेगा, यानी एसोसिएटिव भी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े ट्रिकी पार्ट पर, मल्टीप्लिकेशन। यहां एक गोल्डन रूल है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स यानी n दूसरी मैट्रिक्स के रोज यानी m के बराबर होने ही चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा m/p। इसका मेथड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और ये स्लाइड इस चैप्टर का सबसे बड़ा कैच दिखाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब 99.9% केसेस में ab और ba का रिजल्ट अलग अलग आएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। हाँ, लेकिन एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यहां भी वैलिड हैं, जैसे नॉर्मल मैथ्स में होते हैं। अब जब हमने मैट्रिसेस को ऐड और मल्टीप्लाई करना सीख लिया है, चलो एक और कूल ऑपरेशन देखते हैं जिसमें मैट्रिक्स को लिटरली फ्लिप कर देते हैं। यह है ट्रांसपोज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज पर बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसपोज का सीधा सा मतलब है रोज को कॉलम्स बना दो और कॉलम्स को रोज। अगर मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो है 1 2 3, तो उसके ट्रांसपोज यानी a' का फर्स्ट कॉलम 1 2 3 बन जाएगा। बेसिकली आप मैट्रिक्स को उसके डायगोनल के अराउंड पलट रहे हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर फिर से ट्रांसपोज लोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। कॉमन सेंस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली प्रॉपर्टी। ab का ट्रांसपोज होता है b'(a'). इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं और यहां ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। एग्जाम प्रेशर में स्टूडेंट्स अक्सर इसको a'(b') लिख देते हैं, सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल हियर। ट्रांसपोज से ही रिलेटेड हैं दो स्पेशल टाइप्स के स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, यानी a'=a, तो वो है सिमेट्रिक। और अगर ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन बदल जाए, यानी a'=-a, तो वो है स्क्यू सिमेट्रिक।
सिंपल सी डेफिनेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन। ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आए एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करना है। इसका पहला पार्ट यानी हाफ ऑफ a प्लस at हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा और दूसरा पार्ट हाफ ऑफ a माइनस at हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। इस फॉर्मूला को एज इज याद कर लो। चलो अब हम माइंड मैप के फाइनल थ्योरेटिकल सेक्शन पर हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे नंबर्स में 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आता है, वैसे ही मैट्रिसेस में इनवर्स होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ मल्टीप्लाई करके 1 नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I आती है। किसी मैट्रिक्स A का इनवर्स यानी a⁻⁻1 वो मैट्रिक्स B है जिसको A से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिल जाए, और ये कंडीशन दोनों तरफ से सेटिस्फाई होनी चाहिए। AB भी I हो और BA भी I हो, सिर्फ एक साइड से चेक करके नहीं छोड़ना। इनवर्स की प्रॉपर्टीज में भी रिवर्सल लॉ वापस आता है, बिल्कुल ट्रांसपोज की तरह। देखो, ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। यहां भी ऑर्डर रिवर्स हो गया। और हां, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, यानी एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है। ये चैप्टर का एक और बड़ा 6 मार्क का क्वेश्चन टाइप है, फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसका प्रोसेस बिल्कुल फिक्स है। हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन a इज टू आई से। हमारा गोल है लेफ्ट हैंड साइड वाले a को रो ऑपरेशंस यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बनाना, और जो भी ऑपरेशन हम लेफ्ट में करेंगे वही सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड वाले I पर भी अप्लाई करते जाएंगे। जब LHS में I बन जाएगा तो RHS में जो नई मैट्रिक्स बनेगी वही आपका A इनवर्स है। ओके, सबसे क्रूशियल पार्ट, सारी थ्योरी आने के बाद भी मार्क्स कहाँ करते हैं। चलो अब उन कॉमन ट्रैप्स की बात करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी गलती, AB को BA के बराबर मान लेना, कभी नहीं करना। दूसरी, ट्रांसपोज और इन्वर्स के रिवर्सल लॉ को भूल जाना। तीसरी, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर ऑपरेशन सिर्फ एक साइड पर अप्लाई कर देना। और चौथी, सम ऑफ सिमेट्रिक वाले फॉर्मूला में हाफ यानी कि आधा लगाना भूल जाना। इन पॉइंट्स को एग्जाम में डबल चेक जरूर करना। चलो तो इस पूरे चैप्टर को 30 सेकंड्स में फटाफट से समराइज करते हैं। हमने देखा मैट्रिसेस क्या हैं, उनके टाइप्स, उनके ऑपरेशंस, जिसमें मल्टीप्लिकेशन सबसे ट्रिकी है क्योंकि ए भी BA के बराबर नहीं होता, और फिर ट्रांसपोज और इनवर्स जिनके प्रॉपर्टीज में रिवर्सल लॉ कॉमन है। तो एग्जाम के लिए बस ये 3 चीजें याद रखो। पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, फिर करेक्ट फॉर्मूला या प्रॉपर्टी चुनो, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में साइंस और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आराम से डबल चेक करो। अब इस माइंड मैप को एक बार खुद से रिवाइज करो और प्रैक्टिस जरूर करना। मैथ सिर्फ देखने से नहीं, करने से आती है। ऑल द बेस्ट।